सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 201। भेक और ब्राह्मण का संसार में आदर है, पर इनको बड़ा वही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वह जुक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेक और विद्या केवल स्वार्थ के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है, उसके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं रहेगा। चाहे बाहर से वह इनकी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेक को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में न जावें, और जो जावें तो कपट न करें, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहाँ सचौटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहाँ कि संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहाँ जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी अपनी कुवत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वह बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वह उनकी कपट को खोल देते हैं, क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है। वहाँ कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। वचन 202। ईश्वर के दरबार के दरबानी ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं, और संत सद्गुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं। और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और न उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं। और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वह दर्जा मिलता है जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। वचन 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी को ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। वचन 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सतगुरु में है। बड़भागी वह जीव हैं जो सतगुरु को सेव रहे हैं। जो गुनहगार भी हैं और सतगुरु को पकड़ लिया है तो वह माफ़ हो जावेंगे, और जो बेगुनाह है और सतगुरु को नहीं पकड़ा है तो वह बड़के गुनहगारों में गिने जावेंगे। वचन 205। बाजे मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं, उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वह दोष दृष्टि लेकर आते हैं। और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते, और जाहिर में तो ग्रंथ का तो बहुत भाव करते हैं, पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितना हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सद्गुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ओछा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा न होगा। वह ग्रंथ के टेकी है, और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सद्गुरु का खोज करो, उनकी सेवा से कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। यह लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं।
क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, वह तो जड़ है, खुद बोलता नहीं है और न उपदेश कर सकता है। यह काम सद्गुरु ही का है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता तो निर्मले और उदासी काशी में जाकर पंडितों के किंकर न होते और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम न समझते और तीरथ और व्रत में न भरमते और अपने चेलों को यह उपदेश न करते कि बाद उनके मरने के उनकी गया करो। ग्रंथ में वह भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम न हुआ, पर सिवाय सद्गुरु पूरे के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यतः सद्गुरु की करें। वह ग्रंथ का भेद भी कह सकते हैं और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं। और जो लोग सद्गुरु वक्त का खोज नहीं करते वह 84 में भरमेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 15, राधा स्वामी मत संदेश। वाचक ज्ञानी और समाज वाले और कर्मकांडी घट के भेद से बिल्कुल बेखबर हैं और हरचंद उनके मत में शब्द की महिमा बहुत की है और साफ लिखा है कि आदि में ओम शब्द प्रकट हुआ और इसी शब्द से कुल रचना पैदा हुई और 3 लोक की रचना की ताकत और मसाले का भंडार भी यही शब्द है। पर यह लोग शब्द का खोज नहीं करते और न रचना का भेद दरियाफ्त करते हैं कि कैसे ओम शब्द से 3 लोक की रचना हुई। जो ये ख्वाहिश इनके दिल में होती तो जरूर भेदी और अभ्यासी गुरु की ज़रूरत इनको पड़ती। जरा गौर करने से मालूम होगा और वेद के उपनिषदों में भी लिखा है कि जब तक अभ्यासी ओम शब्द यानी शब्द ब्रह्म को पहले प्राप्त होकर उसके पार न जाएगा तब तक वेद मत के मुआफिक उद्धार न होगा, यानी अशब्द ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ओम शब्द को ही महत्व तत्व कहते हैं और वही 3 लोक की रचना के मसाले का भंडार है। फिर जब तक उसके पार न जाएगा 3 लोक की रचना के घेर से न्यारा नहीं होगा। यह भेद जोगेश्वर ज्ञानी जानते थे और वे योग अभ्यास करके ओम पद के पार पहुँचे। पर आजकल के ज्ञानी इस रास्ते और भेद से बिल्कुल बेखबर हैं और उनको ख्वाहिश उसके मालूम करने और योग अभ्यास करने की नहीं है। सिर्फ अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के मुआफिक अपनी विदेह मुक्ति का यकीन करते हैं, यानी बाद मरने के मुक्ति का हासिल होना मानते हैं। और ये भारी गलती और भूल है और सच्चे जोगेश्वर ज्ञानी और उपनिषदों के कलाम के बरखिलाफ है। रश्मि विद्या तो विद्यावान गुरु से हासिल हो सकती है, सो विद्यावान गुरु को ये सब मानते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान वगैरह ब्रह्मनिष्ठी गुरु के हासिल नहीं हो सकता है। सच्चे ज्ञानियों के मुकर्रर किए हैं ब्रह्मश्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्म संतुष्ट, ब्रह्मश्रोत्री विद्यावान ज्ञानी को कहते हैं। ये अव्वल सीढ़ी है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से जीव का कारज नहीं हो सकता जब तक कि वो पढ़े और सुने के मुआफिक निष्ठा यानी अभ्यास न करे। ब्रह्मनिष्ठी अभ्यासी को कहते हैं कि वो अभ्यास करके ब्रह्म पद में पहुंचना चाहता है और ब्रह्म संतुष्ट उसको कहते हैं कि जो ब्रह्म पद को प्राप्त होकर शांत स्वरूप हो गया।
अब ख्याल करो कि जितने ज्ञानी आजकल नजर आते हैं वे सब विद्यावान हैं, यानी विद्या पढ़कर उन्होंने ब्रह्म का निश्चय किया है। ये निश्चय इल्मी और अक्ली है। जीव का कल्याण इससे नहीं हो सकता है जब तक ये उस विद्या के मुआफिक अमल यानी अभ्यास न किया जाएगा। और वो अभ्यास अंतर्मुख उपासना ब्रह्मपद की है, यानी प्रेम और भक्ति के साथ जो अभ्यास की संतों ने इस वक्त में जारी फरमाया है, उसकी कमाई करके पिंड देश से न्यारे होकर ब्रह्मांड में चढ़कर पहुंचना। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास जो पिछले वक्त में जारी था जीवों से बिल्कुल नहीं बन सकता है, उसके संयम वगैरह निहायत कठिन है। इन मतों के अभ्यास की कमाई बगैर मदद अभ्यासी यानी निष्ठावान या संतुष्ट गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि ये वाचक ज्ञानी सिर्फ विद्या में अटके रह गए और अंतर्मुख अभ्यास इनसे नहीं बना। इस वास्ते इन्होंने अभ्यासी गुरु का खोज नहीं किया, और जो कोई ऐसा गुरु मिले तो उसके वचन को भी नहीं मानते और नहीं सुनते हैं। ये लोग साफ खिलाफ वचन सच्चे जोगेश्वर वेदांती या ज्ञानी और वेद मत के कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर अपनी गलती और भूल के मनहट और अहंकार से कायल नहीं होते। यही हाल कुल मतों के लोगों का है कि अपने आचार्यों के वचन के बरखिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी नीचे के दर्जे की बातों में अटक रहे हैं, या अपने मन और बुद्धि के वसीले से बाहर मुख पूजा ईजाद करके नई जारी करके जीवों को उसमें भरमा रहे हैं, और अपने रोजगार के खातिर सच्ची बात को छिपाते चले आए हैं। यहाँ तक कि अब वे उन सच्ची बातों से आप भी बेखबर रह गए, और जो कोई उन बातों को जनावे उससे विरोध करते हैं। और बावजूद कि आप अपने आचार्यों के वचन से गाफिल और बेखबर हैं, उल्टा उस समझाने वाले को निंदक करार देकर आम जीवों को उल्टे वचन सुनाकर सच्चे रास्ते पर चलने से बाज रखते हैं। यानी इन्होंने अपना अकाज किया और औरों का भी अकाज करते हैं। सच्चे परमार्थी को ऐसे लोगों और बाहर मुख पूजा वालों के संग से कतई परहेज करना चाहिए, और उनके वचनों को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि निष्ठावान या अभ्यासी गुरु से, और जो मिल जावे तो संतुष्ट गुरु से मिलकर उनसे अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करें, और जिस कदर बन सके अभ्यास करके अपने अंतर में आनंद हासिल करना और जीते जी अपनी मुक्ति होती हुई देखना चाहिए। 17वां संसद गुरु और सद्गुरु की पहचान। राधा स्वामी मत में संसद गुरु या सद्गुरु की खास पहचान ये रखी गई है। पहला, ये कि सूरत शब्द मार्ग के भेद
बोलचाल और व्यवहार और बर्ताव को देखे तो उसके मन में दिन दिन इस बात का यकीन होता जाएगा कि वे जरूर पूरे अभ्यासी हैं और रहनी उनकी सतोगुनी है और उसका परमार्थ उनके वसीले से जरूर बन जाएगा। सिवाय इसके और जो कोई पहचान है वो सिवाय सुरक्षित अभ्यासी के दूसरा नहीं परख सकता है, क्योंकि अभ्यासी की हालत को अभ्यासी ही परख और समझ सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। दूसरे की सिवाय इसके और जो कोई पहचान है वो सिवाय सुरक्षित अभ्यासी के दूसरा नहीं परख सकता है, क्योंकि अभ्यासी की हालत को अभ्यासी ही परख और समझ सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। जो कोई पुरानी किताबों के मुआफिक महात्माओं के लक्षण पर कर और किसी महात्मा या अभ्यासी की पहचान किया चाहे तो उनको हरगिज पहचान नहीं आवेगी, क्योंकि जो काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और मन और इंद्रियों के चक्कर में आप पड़े हैं और मालिक के भेद और उसके मिलने की जुगत से बेखबर हैं, उनकी क्या ताकत है कि जो इनके चक्कर से न्यारे बरत रहे हैं या इन कुव्वतों पर किसी कदर सवार हैं, यानी उनको अपने काबू में लाए हैं, उनकी हालत की थोड़ी बहुत परख और पहचान कर सकें। ऐसे लोग हमेशा धोखा खाते हैं और धोखा खावेंगे। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि पहले सिर्फ वचन की पहचान करें, यानी जिनके दर्शन और वचन और संग से कुल मालिक के चरणों में भय और भाव पैदा होवे और परमार्थ की कदर और बढ़ाई चित्त में समावे और दुनिया और उसके सामान दिन दिन ओछे और रूखे और फीके मालूम होते जावे और जिन चीज़ों और बातों में कि संसारी जीव अटके और फंसे हुए हैं उनसे उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता हटती जावे, तो जानना और समझना चाहिए कि ऐसों के संग और उपदेश से जरूर एक दिन संसार और उसके बंधनों से छुटकारा हो जाएगा और परम पद और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इससे ज़्यादा हाल उनके अभ्यास और उनकी गति का जब तक कि ये आप कोई दिन अभ्यास न करेगा तब तक नहीं मालूम।